पति पत्नी में झगड़े लड़ाई के ये 5 कारण होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शादीशुदा स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें कभी न कभी झगड़े लड़ाई अवश्य होता है। और चाहे वो स्त्री अमीर घर के हो या गरीब घर के हो, ठीक उसी प्रकार पुरुष चाहे अमीर घर के हो या गरीब घर के हो, उनमें थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई हो जाती है। इसी की समाधान करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए इसमें 5 बातें लेकर आया हूँ। ये 5 कारण से ही झगड़े लड़ाई होती है। अगर ये 5 कारण स्त्री और पुरुष दोनों समझ जाते हैं तो घर में कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होगी, उनके साथ कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होगा और वे दोनों खुश में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। दोस्तों, ये जितना ज्यादा स्त्री के लिए जरूरी है सुनना, ठीक उसी प्रकार पुरुष के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए दोनों से भी आग्रह है कि आप ये 5 बातों को ध्यान से सुने। इसी की वजह से पति पत्नी में हमेशा झगड़े लड़ाई और कलश पैदा होता है और उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, किसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हार की पत्नी रहा करते थे। कुम्हार हमेशा मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और मिट्टी के बर्तन बनाकर वह बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। एक दिन कुम्हार एक ऐसी सुंदर बर्तन बनाया और जिसे लेकर वह बाजार में जाता है। सबसे पहले वह बर्तन बिक जाती है और उसका कीमत भी बहुत ज्यादा रखा हुआ था। कुम्हार को समझ में आ गया कि ये बर्तन इसी रूप में हमें बनाना चाहिए, इसकी बिक्री काफी अधिक हो जाती है और मुंह मांगा इसका पैसा मिलता है। अब वह कुम्हार अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि देखो, मुझे कल ज्यादा से ज्यादा बर्तन बनाने हैं, इसमें मेरे को आपको सहयोग चाहिए। वह कहने लगी कि नहीं, मैं बच्चों को पालन पोषण करूंगी या आपका सहयोग करूंगी। उसने कहा कि देखो, बच्चों सो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अगर आप मेरा साथ दे देती हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। और वे यह बात सुनने के बाद स्त्री कहने लगी कि ठीक है, बच्चे सो जाएंगे तो मैं जरूर आपका साथ देने आऊंगी। और वे बच्चों को सुला देती है और सुलाने के बाद वह कुम्हार के पास आती है और कुम्हार जिस प्रकार उसे जो भी कुछ बताता है ठीक उसी प्रकार वह काम को करती है। धीरे धीरे कुम्हार उस मिट्टी को काटता है, उसे बहुत ज्यादा सनाई करता है और उसे वह मिट्टी का बर्तन बनाता है। जब वह बर्तन बनाकर तैयार होता है तभी वह कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि ये बर्तन तो अभी कच्चा बर्तन है, इसे पकाकर लेकर जाना होगा, ऐसे कच्चा बर्तन कौन खरीदेगा। उसने कहा कि तो मैं पकाऊंगा, आज ही रात में पकाऊंगा। वह कहने लगी कि आप सच में पागल हो गए, एक रात में जो बर्तन बनाई गई वे नहीं पकती है, कई दिनों के बाद सुखाने के बाद ही पकती है, नहीं तो खराब हो जाएगा। उसने कहा कि लेकिन बिक्री तो काफी अधिक है। वह कहने लगी कि एक काम करो, ये बर्तन को पहले ज्यादा से ज्यादा बना लो, उसके बाद आप इसे सुखाकर पका लेना, उसे लेकर बाजार में बेचना। कच्चा बर्तन का दाम कम मिलेगा और कच्चा बर्तन कोई खरीदता भी नहीं है। उसी प्रकार वह कुम्हार अपनी पत्नी को बातों को मानता है और वे बर्तन को बहुत सारी मात्रा में बना लेता है। बनाने के बाद जैसे वह बाजार में ले जाकर बेचने की प्रयास करता है, उस बार उसकी एक बर्तन भी नहीं बिकी, दूसरी बर्तन बिकी, लेकिन जो बर्तन ज्यादा मात्रा में लेकर गया था वे नहीं बिकी। अब वो हैरान रहने लगा, वे सोचने लगा तो मैं कई हजार ये बर्तन बना चुका हूँ, अब क्या होगा। उसने अपनी पत्नी को सोचने लगा कि उसमें ही सारा कमी है, मैं सोच रहा था ये बर्तन को तुरंत ही बेच दूं, लेकिन वो कहने लगी कि भारी मात्रा में इसे बना लो और बाजार में ले जाकर एक साथ बेच देना, लेकिन कच्चा बर्तन कोई नहीं खरीदेगा, अब तो इसका मार्केट ही खत्म हो गया। अब वह बेचारा कुम्हार वहां से साइकिल पर लेकर बर्तन तो गया था, रास्ते भर वो अपनी पत्नी के बारे में ही गलत सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो उसे पिटाई करूंगा। तरह तरह के उसके मन में सवाल और बातें उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन जैसे वह घर पे पहुंचता है और उसकी पत्नी पानी लेकर आती है, वे पानी को ही उठाकर फेंक देता है और वे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज एक बर्तन नहीं बिक पाई। वह कहने लगी कि लेकिन मेरी क्या गलती, मैंने तो आपका साथ दिया, मैंने तो बर्तन नहीं बनाया, कमी तो आपकी बर्तन बनाने में होगी। वह कहने लगा कि नहीं, तुम्हारी वजह से बर्तन इसलिए नहीं बिका कि उस समय तो वह बर्तन बिक गई थी, हो सकता है उस समय लोग इसे बहुत ज्यादा खरीदते, कोई त्योहार होता, लेकिन आज ये बर्तन बहुत सारे भारी मात्रा में बनाने के बाद भी नहीं बिकी, अब तो ये बर्तन बर्बाद हो जाएंगे। मैं कह रहा था कि कच्चा बर्तन बनाकर बेचूंगा,
लेकिन तुमने तो मुझे माना करने से पीछे नहीं हट रही थी। तुम तो कह रही थी कि कच्चा बर्तन मत बेचो, अगर कच्चा बर्तन बेचोगे तो कौन खरीदेगा। लेकिन अब बताओ ये बर्तन कौन खरीदेगा, इतना सारा भारी मात्रा में मैंने बर्तन को बनाया। यह सब सुनने के बाद वह कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि देखो जी, ये बर्तन खराब होने वाला नहीं, ये शायद ऐसे ही हमेशा रह जाएगा। एक काम करो, इसे भूसे में एक साथ मिलाकर रख दो और दूसरे वर्ष इसे निकालना और बेच देना। कुम्हार को ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठ रहा था, अगर अगले वर्ष ये बर्तन नहीं बिकी तो क्या करेंगे। अब कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि ये अगले वर्ष बर्तन क्यों नहीं बिकेगी, आप चिंता मत करो, ये बर्तन जरूर बिकेगा। और वे इस बात को लेकर वो अपनी पत्नी को डांटा, लेकिन वह भूसे के अंदर ले जाकर पूरी बर्तनों को रख दिया और वे दूसरे बर्तन का निर्माण करने लगा। इधर वह कुम्हार की पत्नी अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही थी और बड़ा कर रही थी। बच्चे जब 6 से 7 वर्षों का हुआ तो उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए कुम्हार और कुम्हार की पत्नी अच्छे स्कूल में भेजने लगी। वे सुबह बस पे बैठ के जाते और शाम में वह उनके घर के सामने वो बस वाला छोड़ देता और वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन बार बार वह कुम्हार अपने बर्तन को सोचता और उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होती। उसे समझ में आ गया, ये बर्तन शायद अगले वर्षों अगर नहीं बिकेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कहीं के लायक नहीं बचूंगा। लेकिन अपने मन को दिलासा दिलाता और वे कहा करता कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार उसका दिनचर्या चल रहा था। एक दिन उसने एक ऐसे बर्तन बनाया जो बर्तन कभी उसने अपने हाथों से नहीं बनाया था। उसे बाजार में लेकर गया और जैसे वो बाजार में लेकर जाता है तभी राजा की बेटी की नजर उसी बर्तन पे पड़ जाती है और वे उस कुम्हार से पूछती है कि इसकी क्या कीमत है। उसने बताया उसकी कीमत, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। उसने जितना बड़ा नोट उस कुम्हार को दिया था, अब वो कुम्हार कहने लगा कि मेरे पास खुले नहीं है, आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। वो कहने लगे कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये पैसा रख लीजिए। ये सब सुनकर उस कुम्हार को दिल और ज्यादा मचल उठा। उसने सोचा कि देखो कितनी बड़ी हस्ती है और ये राजकुमारी कितनी अच्छी है, हमें इतना मोटा पैसा देकर चली गई। और वे अपने पत्नी से आकर ये बात को बताता है। समय धीरे धीरे बीतती चली जाती है और वे कुछ ही वर्षों में अपनी पूरी बर्तन को वो बेच चुका था। जो बर्तन उसके पास भारी मात्रा में वो उसके पास मौजूद था और वे एक एक करके सारे बर्तन को बेच दिया। एक दिन वो कुम्हार अपने बर्तन को लेकर साइकिल से किसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वह साइकिल सहित नीचे गिरा और उसकी बर्तन पूरी तरह से टूट गए। कुछ बर्तन जो बचे थे वे भी बाद में टूट गए क्योंकि उसमें दरारें आ चुकी थी। उसी रास्ते एक व्यक्ति गुजर रहा था, जो व्यक्ति पैदल ही था। जब उसने देखा कुम्हार को, वे दौड़ कर आया, उसे उठाया और कुम्हार से पूछा कि भाई तुम्हें चोट लगी है। उसने कहा कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। लेकिन अब कुम्हार कहने लगा कि ये बर्तन को क्या करूंगा। उसने सारा ही एक गड्ढे में फेंक दिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब वो शाम में घर लौटा तो वह कुम्हार की पत्नी काफी खुश हुई और वे दौड़कर उसके पास गई और वे कहने लगी कि आज तो कमी नहीं हुई होगी, आज आपने बहुत ज्यादा पैसा कमाया होगा क्योंकि पूरी बर्तन बिक चुकी है। यह बात सुनने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी पत्नी मेरी मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है कि आज तो अच्छा हुआ, पूरा बर्तन बिक गई और अच्छे से अच्छे पैसा मिला होगा और हमें ज्यादा मुनाफा हुआ होगा। ये सब सुनकर उसने अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि सारा बर्तन टूट गया तुम्हारी वजह से। मैं कोई भी गलती करता अपनी पत्नी के ऊपर लाकर थोप दिया करता था। धीरे धीरे वो अपने बच्चों को इसी को सिखाने के चक्कर में था, लेकिन पत्नी उसे मना करने लगी और कहने लगी कि ये काम हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे। अगर आप ये काम को सीख लिए हो तो ठीक है, आप अपने तक सीमित रखिए। धीरे धीरे समय के साथ उसने अपने दोनों बच्चों का शादी कर दिया। शादी करने के बाद जो उसकी बड़ी बहू थी, वे हमेशा उस कुम्हार के बड़े बेटे से झगड़े लड़ाई किया करती थी। झगड़े लड़ाई इतनी ज्यादा हो रही थी कि कुम्हार का बेटा उससे परेशान हो जाता था। जब वह कुम्हार के बेटे से उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटे, तुम्हारी पत्नी बार बार तुमसे झगड़े लड़ाई कर रही है, आखिर झगड़े लड़ाई के क्या कारण होते हैं? आखिर तुम में कोई कमी है कि जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़े लड़ाई कर रही है? उसने कहा कि हे माँ, मैं क्या बताऊं, वह स्त्री अपने आप को इतना ज्यादा काबिल समझती है कि वह किसी दूसरे को नहीं समझती है। हमेशा वह अपने घर की तारीफ किया करती है, अपने नैहर के लोगों को तारीफ करती है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये सब बातें बंद करो। सारे लोग अपने मुंह से ही
अपने आप को अच्छा ही दिखाने के प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छा वही है जो दूसरे के मुंह से लोग उसे अच्छा कहे, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जब ये बात मैं कहता हूँ वे झगड़ने लगती है, झगड़े लड़ाई करने लगती है। अब उनकी झगड़े लड़ाई को देखकर वह कुम्हार का छोटा लड़का अलग हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी चाहती थी कि हम अलग हो जाएं। अलग होने के बाद भी वह छोटे लड़के से भी उसकी पत्नी वहां पे भी लड़ने लगी। दोनों लड़की का जीवन बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। एक दिन कुम्हार ने अपने बड़ी बहू को कहा कि अगर तुम इसी प्रकार झगड़े लड़ाई बरकरार रखोगी तो कल के दिन ये सारा संपत्ति मैं तुम्हें नहीं अपने छोटे बेटे के नाम कर दूंगा। जैसे ये बात उसकी पत्नी ने सुनी, वो अपने ससुर से लड़ने लगी और कहने लगी कि जाओ तुम अपने छोटे बेटे को ये संपत्ति कर दो, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपने पति से खर्च लूंगी, क्योंकि शादी तो उनसे ही हुई होगी। यह बात सुनने के बाद वह कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये धन और संपत्ति का हमारा बेटा ही मालिक होंगे और हम बराबर हिस्सेदारी करके ही इस संसार को छोड़ेंगे। एक दिन जब उनके घर में रात में ही झगड़े लड़ाई शुरू हो गई, तभी वह कुम्हार की पत्नी दरवाजा खुलवाई, लेकिन वह स्त्री दरवाजा नहीं खोली थी। जब वह बार बार दरवाजा को मार रही थी, तभी वो दरवाजा खोल दी और वे जाकर देखती है तो वह स्त्री अपना सारा कपड़ा ही फाड़ चुकी थी और उसका पति वहां पे चुपचाप ही नीचे अपना सर करके सोच रहा था। तभी वो कुम्हार की पत्नी अपने बहू से कहने लगी कि बेटी ये सब कैसे हो गया और आपने अपने कपड़े को क्यों फाड़ा। तभी वह रोती हुई और बिलखती हुई कहने लगी कि मैं कैसे अपने कपड़ों को फाड़ा, ये आप अपने बेटों से क्यों नहीं पूछ लेती हो। तुम्हारे बेटे की वजह से आज मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। आज मैं बर्बादी के कारण ऐसे सब किया। तुम्हारा बेटा अब नशीले पदार्थों का सेवन करता है। जैसे ये बात वह कुम्हार की पत्नी सुनती है, वह वहीं पे बैठ जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा क्या यह बात बिल्कुल सही है। उस बेटे ने उसे नकारा और कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं माँ, वो बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उनके मुंह से बदबू आ रहा था और वे रोज की तरह जाकर शराब पीते हैं और कभी वो काम पे नहीं जाते हैं। ये महीनों का समय बीत गया है और वे काम पे नहीं जाते हैं। मैं आपसे और पिताजी से ये बात छुपा रही थी, लेकिन आज मुझे बताना ही पड़ा। वे रोज उनका ही ऐसे ही दिनचर्या कट रहा है। वे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर आप लोग उन्हें समय रहते हुए नहीं संभालते हो तो वह आपके हाथों से बाहर निकल चुके हैं। वे घर को बर्बाद कर देंगे। ये बात कुम्हार से जाकर वह कुम्हार की पत्नी कहती है और कहती है कि देखो, नहीं आपने नशीले पदार्थों का सेवन किया, नहीं आपके पिता ने किया, लेकिन आपका बेटा ये सब कर रहा है। कुम्हार कहने लगा कि बहू ये सब संगति का असर है। उसका संगति बहुत बेकार हो चुका है। उसकी संगति ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुआ है कि मैं क्या बताऊं। अब उसे रोकना ही चाहिए। वे कितना भी उसे रोकने की कोशिश करते, वह किसी न किसी हालात में वह वहां पे चले जाते, नशीले पदार्थों का सेवन करते। अब तो वह जब ज्यादा परेशानी होती तो वह घर को छोड़कर भाग जाते और अपने दोस्तों के साथ वह रात भर का समय बिताते और सुबह होकर वह जरूर वापस आते। जब ये बात उस स्त्री को पता चल गई जो कुम्हार की पत्नी थी, अब वह उन्हें जाने नहीं देते। वह यह बहाना लेकर जाता कि मैं कंपनी में काम करने के लिए जा रहा हूँ और हमारा काम रात का ही है, लेकिन वह चरित्रहीन अब हो चुका था, जिसके चलते अब उसकी पत्नी उसे और ज्यादा झगड़े लड़ाई करती। जब वो झगड़े लड़ाई करके थक गई, एक दिन उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाई और वे अपने नैहर की ओर चली गई। उसके जीवन में कोई बच्चा भी नहीं था। अब वो चली गई, जिसकी वजह से कुम्हार का बड़ा बेटा अपने माता पिता से कहने लगा कि आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं दूसरी विवाह कर लूंगा। अगर वह स्त्री मुझे छोड़ के चले गई, इसमें क्या कर सकते हैं, गलती तो उसकी ही है। अब उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन मेरा शादी तो कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी वजह से आज वो मेरी अच्छी बहू चली गई। वह कहने लगा कि वो अच्छी बहू थी, हमेशा आप लोगों से झगड़े लड़ाई करती थी। अच्छी बहू तो छोटे भाई की पत्नी है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी भी तो कहाँ कसर छोड़ रही थी। वह बिन बात अपने पति को बस में करना चाहती थी और वे उस पे झूठे इल्जाम लगाया करती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद कुम्हार ने अपनी पुरानी बहू के पास गया और जाकर वह उससे कहा कि बेटे, अगर तुम ऐसे ही अपने मुंह मोड़कर अपने पति से भागकर यहाँ पे चले आओगी तो क्या होगा। तुम चलो अपने पति को बस में करो, इसमें हम तुम्हारा साथ देंगे। जिसके चलते उसके माता पिता ने कहा कि बेटी ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे पति तुम्हारे हाथों से निकल गए हैं
तो एक स्त्री का कर्तव्य होता है उसे अपने पति को अपने बस में करना। अगर वो अपने पति को बस में कर लेती है तो वह उसके जैसा हर एक स्त्री देखकर करती है और स्त्रियों को कभी भी दुख और तकलीफ नहीं होता है। वो स्त्री वहां से आई और अपने पति को बस में करना चाहती थी, लेकिन अब वह नशीले पदार्थों का सेवन करके उसे रोज रोज मारता था, पीटता था। पहले तो वह नशीले पदार्थों का सेवन करता लेकिन मारता पीटता नहीं, लेकिन अब तो वह नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद भी उसे मारता है, पीटता है, गाली देता है। ये सब बातों से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बाद में वह अपने सास ससुर से कहा कि आप लोग हमें क्षमा कर दो, मैं भले ऐसे ही विधवा जीवन जी लूंगी, लेकिन मैं इसके साथ अपने जीवन को नहीं जी सकती। और वे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उसकी शादी के लिए अब वो माता पिता कहीं भी जाती उसकी शादी नहीं होता। कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जाते लेकिन लोग उसके करतूतों को बता देते और वे सच में वैसे नशीले पदार्थों का सेवन करता और वे बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। अब वो छोटा भाई और छोटे भाई की पत्नी दोनों आपस में झगड़े लड़ाई करते। उनकी झगड़े लड़ाई में कोई नहीं बोलता, अगर कोई बोलता तो उनकी पत्नी फट से उनके बालों को पकड़ लेती और उन्हें गाली देती। इसलिए माता पिता कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता ही चला जाता है। माता पिता अपने बड़े बेटे को कितना भी वह समझाने की कोशिश किए और कहा कि बेटे, इस संसार में कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो उन्हें शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में उन्हें दुख और तकलीफ जरूर मिलता है। और हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन वह शादी के लिए तैयार था, उससे शादी कोई नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतता ही चला जाता। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति उस कुम्हार के घर आते हैं और वे कुम्हार के घर आकर अपने बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे से हमारी बेटी का विवाह होगा। घर परिवार सारा खुश था, लेकिन बाद में वह शादी से मुकर जाते हैं। किसी ने उन्हें कहा था कि नहीं, उसके घर में शादी मत करना, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा। वे हमेशा अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, हमेशा झगड़े लड़ाई करता था और उसके घर का यही फितरत बन चुका है। उसके छोटा भाई, उसकी पत्नी हमेशा झगड़े लड़ाई करते हैं। वैसे घरों में कौन अपना बेटी देगा जो हमेशा दुख और तकलीफ में उसकी बेटी का जीवन बर्बाद होता ही रहेगा। इसलिए अब माता पिता जो कुम्हार थे बुढ़ापे की ओर जा रहे थे, उनकी शादी विवाह के लिए वे बहुत ज्यादा तरसे। लेकिन शादी विवाह जब लड़के की नहीं हुई तो वह हार थाक मानकर थक गए और वे बैठ गए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार होता है जब पत्नी की झगड़े लड़ाई होती है, पत्नी आपस में झगड़े लड़ाई करते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़े लड़ाई करते हैं, तो जल्दी शादी विवाह नहीं होता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से शादी विवाह नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये 5 कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से पति पत्नी में हमेशा झगड़े लड़ाई होती है। इन 5 कारण के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन ये 5 कारण सबसे ज्यादा कीमती है और प्रमुख है। दोस्तों, सबसे पहला कारण यह है कि पति पत्नी में झगड़े लड़ाई का कारण यही होता है कि घर में पैसे की कमी होती है। पति हो सकता है पैसे कम कमाए या पैसा कमाता भी नहीं हो। शादी विवाह होने के बाद एक दूसरे की खर्च होती है, घर परिवार को चलाना होता है। इसलिए पति पैसे नहीं कमाता है तो उसकी पत्नी उससे झगड़े लड़ाई करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि घर का खर्च कैसे चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि पति पत्नी की बात नहीं जमती है। पत्नी अपनी बातों को कहती है और पति अपनी बातों को कहता है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने पे लगे पड़े होते हैं, इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि आप में कभी भी झगड़े लड़ाई ना हो, तो आपको ये बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आपकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में है, कुछ बातों को कह देती है, तो आपको सहन कर लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पति बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर वो आपको कुछ कह देते हैं, तो आपको भी सहन कर लेना चाहिए। इसलिए दोनों को एक दूसरे को बातों को सहन कर लेना चाहिए, इसलिए कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं हो। लेकिन आजकल के पति पत्नी ये बातों को कहाँ सहन करते हैं, वे तो एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे पड़े हैं। और तीसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि वह पति नशीले पदार्थों का सेवन करता है। अगर पति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो पत्नी उससे हमेशा परेशान रहती है, हमेशा उससे रिश्ता तोड़ने पे लगी पड़ी होती है, और वे चाहती है कि मैं उससे रिश्ता ही तोड़ दूं, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करने से उसका शरीर खराब हो जाता है, पैसे नहीं कमाता है, पैसे वो जितना भी रखता है वे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसलिए नशीले पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी कारण ये है कि पति चरित्रहीन हो जाता है। जब पति चरित्रहीन हो जाता है
तो उसकी पत्नी उससे झगड़े लड़ाई करती है और उसे सही करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय बाद ये पता चलता है कि पत्नी भी चरित्रहीन हो चुकी है, इसलिए दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री चरित्रहीन हो जाती है तो पति उससे घृणा करता है। ठीक उसी प्रकार पति चरित्रहीन हो जाता है तो स्त्री भी उससे घृणा करती है, और स्त्री चरित्रहीन हो जाती है तो पति उससे घृणा करता है। स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों को चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। और पांचवी सबसे बड़ी कारण यह है कि वो अपने आप को ये साबित करते हैं कि मेरा खानदान बहुत ऊंचा है और आपका खानदान नीचा है। स्त्री ये कहती है कि हमारे घर परिवार में ऐसा होता है, और ठीक उसी प्रकार पति भी कहता है कि हमारा भी खानदान में ऐसा होता है, जिसकी वजह से बातों बातों में बहस हो जाती है। इसलिए उन दोनों को सोचना चाहिए कि हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसे अच्छे से व्यतीत होगी। इसलिए उन दोनों को एक दूसरे की बातों को सहन करना चाहिए। ये 5 कारण की वजह से पति पत्नी में झगड़े लड़ाई होती है और उनका रिश्ता धीरे धीरे अटूट हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये बातें आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।